हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा है। हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और हमारे परिवार में मेरी बेटी और पति है। मेरे पति व्यापार करते हैं, जो व्यापार के सिलसिले में घर में कभी कभार ही आते हैं। मेरे पति हमेशा से ही एक जानवर और घमंडी किस्म के इंसान रहे हैं। मेरे पति मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमें प्यार ही नहीं करते। जब भी घर आते हैं, लड़ने झगड़ने के सिवा उनको कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने अपनी बेटी और परिवार वालों की वजह से उन्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं तो उसके साथ शादी ही नहीं करना चाहती थी। हम दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों के पिता के बीच एक कारोबारी समझौता हुआ था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता उनके साथ तय हो गया। मेरे परिवार में शादियों का ऐसा ही रिवाज चला आ रहा है, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। मुझे कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का मौका नहीं मिला जिससे मैं प्यार कर सकूं। जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन उल्टा ही हुआ। मुझे अपने पति से वो कभी भी प्यार नहीं मिला जो मैं चाहती थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं। आखिर मुझे में कमी क्या थी? मैं दिखने में तो अच्छी खासी थी। शादी से पहले तो मेरे पीछे लड़के घूमते फिरते थे, पर मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी। अब शादी के बाद किसका मन नहीं करेगा क्रिकेट खेलने का? पर मेरे पति तो खेलते ही नहीं थे। क्रिकेट ना खेलने की वजह से पिच काफी दिनों से सूखी पड़ी थी। मैं जब रात को सोती, नींद नहीं आती थी। करवटें बदल बदल कर रात गुजारनी पड़ती थी, क्योंकि कोई क्रिकेट खेलने वाला नहीं था। उन दिनों काफी बेचैन थी मैं। फिर मैंने सोचा मैं क्यों तड़पूं अपने पति के बिना। मुझे क्रिकेट ही खेलना है तो कोई और ही सही, किसी और से अपने मैदान को शांत करवा लूंगी। मेरी बेटी का गणित का टीचर बहुत प्यारा लड़का था। मैंने अक्सर उसे मुझसे नजरें मिलाते हुए देखा था। एक दिन जब मेरी बेटी अपनी नानी की देखभाल कर रही थी, तब मैंने उसे अपने साथ एक कप चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब रसोइया अंदर से चाय लेकर आया, तब मैं लगातार उससे अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही थी। वो देखने में काफी आकर्षक था। उसका अंदाज मजाकिया किस्म का था, जिसकी वजह से मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करती थी। इस घटना के बाद मुझे समझ आया कि मेरे साथ की महिलाओं के लिए शादी के बाद अफेयर रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमारे पुरुष अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहते हैं। मेरे पति भी इससे अलग नहीं थे। इस तरह मेरा उसके साथ अफेयर शुरू हुआ। एक दिन की बात है, उस टीचर ने मुझसे पूछा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा, बेझिझक होकर कहो। निशा जी, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारे पति पता नहीं कैसे तुम्हारे बिना रह लेते हैं। क्या तुम्हें अपनी पति की याद नहीं आती? मैंने कहा, आती तो है, पर क्या करूं? वो मुझे प्यार ही नहीं करते। भला इतनी खूबसूरत बीवी से कोई प्यार ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? टीचर ने कहा, जब भी मेरे पति घर आते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है और कुछ नहीं। बातों बातों में उसने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और कहने लगा, मैं हूं ना। ये बात सुनते ही मेरे मन में आग सी जल उठी। उसने कहा, आई लव यू निशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और उसने मुझे अपनी बाहों में जोर से दबोच लिया। अब क्या था, मैं उसकी बाहों में थी। उसका बल्ला मैदान को छू रहा था। मेरी आग और जोरों से भड़कने लगी। मेरा सुना पड़ा मैदान क्रिकेट खेलने को तैयार होने लगा था कि कब कोई लंबे लंबे छक्के लगाए। मैं बेचैन होती जा रही थी। वो मेरी चमड़े की बॉल को दबा दबा कर बॉलिंग कर रहा था। फिर हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हमारा पहला मैच 30 मिनट तक चला और उसके बाद हम आउट हो गए। मेरा मैदान जो काफी दिनों से सुना पड़ा था, खेल के बाद उसमें भी रौनक आ गई। थोड़ी देर बाद हमारा दूसरा मैच खेलने का मन हुआ। हमने फिर से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में झूला झूल रही हूँ। दोस्तों, उस दिन मुझे बहुत मजा आया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इतनी खुश थी मैं उस दिन, क्योंकि मैं क्रिकेट जो खेल रही थी काफी दिनों के बाद। अब हमें जब भी मौका मिलता है, हम दोनों क्रिकेट खेल लेते हैं। वो मुझे फोन करके बोल देता है कि आज क्रिकेट खेलना है, और मैं भी उसे मना नहीं करती। और अपने मैदान की घास की सफाई भी अच्छे से कर लेती हूँ और वो देखकर बहुत खुश हो जाता है और गेंद को बहुत चूम चाट कर बैटिंग करता है और खूब लंबे लंबे शॉट मारता है। बहुत अच्छे रन बनाता है और जीत भी जाता है। मुझे उससे हारने पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, क्योंकि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और हर बार नए तरीके से बैटिंग भी करता है। अपनी बेटी के टीचर के साथ क्रिकेट खेलने पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार और अटेंशन मिल रहा था जो जानता था कि एक महिला को खुश कैसे रखा जाता है। वो न केवल देखने में काफी अच्छा था, बल्कि उसने मुझे खेल का वो एहसास दिया है
जो कि मेरा पति मुझे नहीं दे पाया। जब घर में कोई नहीं होता था तो हम दोनों साथ में काफी अच्छा समय बिताते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि इस दौरान मैं अपने घर में घर काम करने वाली स्त्री को नहीं रख सकती, क्योंकि वो हमारे क्रिकेट के खेल के बारे में मेरे पति को बता सकती थी। भगवान जाने फिर वो क्या करेगा। 30 साल की उम्र में मुझे जो प्यार और जुनून मिला, जिसने मुझे सबसे ज्यादा खुशी का अनुभव कराया, लेकिन जैसा कि हर सामान्य कहानी में होता है, एक दिन मेरे पति ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा तब हुआ जब मैं और टीचर एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेलने की तस्वीरें भेज रहे थे। इस दौरान मैंने अपने पति और बेटी की घर वापस आने की आवाज सुनी। मैं काफी हड़बड़ा थी, जिसकी वजह से मैं उनका स्वागत करने के लिए अपना फोन अपने बिस्तर पर रखकर नीचे चली गई। मैं उन्हें बातचीत में शामिल करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे पति वॉशरूम का इस्तेमाल करने के बजाय बेडरूम में आ गए। मैं एकदम से डर गई और उनका पीछा करते हुए कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने देखा उसके हाथ में मेरा फोन था। वो उसे लगातार चेक कर रहा था। ये सब देखकर मैं चौंक गई। मुझे लगा कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। वो मेरे मैसेज देख रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि वो मेरे साथ या टीचर के साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन इसका उलट हुआ। उसने मुझसे शांति से पूछा, इस बारे में कौन जानता है? मैंने कहा, कोई नहीं। उसने फोन को जमीन पर फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। निराश होकर उसने अपनी उंगलियों को अपने बालों में घुमाते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारी बेटी इन सब चीजों से प्रभावित हो। किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि आप किसके साथ क्या कर रही हो, लेकिन एक परिवार के रूप में हमारी इज्जत दांव पर नहीं लगनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की इन बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से चुप रही, लेकिन इस दौरान मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हमारी शादी पूरी तरह फर्जी थी। अगर मेरे पति ने कभी मेरी परवाह की होती तो वो मुझसे कभी ऐसा नहीं कहता। वो मुझे डराता धमकाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भी काफी खुश थी कि उसे मेरे किसी और के साथ क्रिकेट खेलने से कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते मैं इसे बस छुपा कर रखूं। मुझे पता था कि मेरे पति को इस खेल से कोई दिक्कत नहीं थी, बस मैं इसे बस छुपा कर रखूं। मुझे पता था कि मैं ये सब बहुत आराम से कर सकती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी जरूर बताएं। मुझे आगे क्या करना चाहिए? वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल पर सेट करें, जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।